प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में आज हमारा कार्यपत्रक 27 है और इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। चलिए पहले हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। हमने बहुत सारे वाक्य पढ़े। इन वाक्यों में कुछ शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं बच्चों। सुभद्रा, सुहास, मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, वेदव्यास, कक्षा, विद्यार्थी, झुंड, नादानी, बचपन, बुढ़ापे। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं लाल रंगों के शब्दों को, ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम है या किसी भाव या अवस्था का नाम है। जैसे बचपन एक अवस्था है जिंदगी की, बुढ़ापा एक अवस्था है ना। तो नादानी एक भाव है, क्रोध एक भाव होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव या अवस्था का नाम है इनमें से। तो जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था का नाम हो तो हम हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। यानी अगर आपका नाम है राम, तो आपका नाम जो राम है वो एक संज्ञा शब्द है। आप मानसरोवर गार्डन में रहते हैं तो मानसरोवर गार्डन एक संज्ञा शब्द है। आपके भाई का नाम रूहान है तो रूहान एक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, इसका मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव या किसी अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, यानी 3 प्रकार की होती है संज्ञा। एक होती है व्यक्तिवाचक, एक होती है जातिवाचक और एक होती है भाववाचक। ये जो आप तीनों शब्दों में वाचक शब्द पढ़ रहे हो, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के विषय में बताने वाला, जातिवाचक यानी जाति के विषय में बताने वाला और भाववाचक यानी भाव के विषय में बताने वाला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी विशेष वस्तु के विषय में, व्यक्ति के विषय में या स्थान के विषय में उसके नाम का बोध कराते हैं। यानी उसके नाम के बारे में बताते हैं आपको। जब कोई नाम आता है वो एक ही होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है। ये जो ताजमहल है एक जगह का नाम है, आगरा भी जगह का नाम है। कल्पना चावला कोलंबिया में थी। कल्पना चावला भी एक व्यक्ति का नाम है, कोलंबिया एक स्थान का नाम है ना। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का पता चलता है हमें जिस शब्द से, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वो संज्ञा शब्द जो किसी एक जाति का बोध कराते हैं। यानी एक ऐसी जाति जिसके जैसे कई होते हैं। जैसे किताब, तो किताब आप ये नहीं कह सकते कि एक यही किताब है ना। किताब बहुत सारी होती हैं। युवक, आज का युवक कल का नेता है। युवक और नेता ये एक समूह का बोध कराते हैं आपको, एक जाति का बोध कराते हैं। शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। जो शेर होता है वो भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। तो यहाँ शेर, भेड़, भैंस ये सब एक जाति का, पशुओं की जाति का बोध कराते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों का सम्मान किया। यहाँ जो शिक्षक है, छात्र है, ये एक जाति का बोध कराते हैं। शिक्षक वो जो पढ़ाते हैं, छात्र वो जो पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वो संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध ये एक भाव है। भाव वो होते हैं बच्चों जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे माँ और ममता। माँ की ममता, तो माँ को तो आप छू सकते हैं लेकिन उसकी ममता को, उसके प्यार को, उसके प्रेम को आप नहीं छू सकते। तो ये प्यार, प्रेम
क्या है, भाव हैं एक इंसान के मन के। तो प्यार, प्रेम, क्रोध, घृणा, नफरत, ये सब भाव है ना। तो भाववाचक संज्ञा ऐसे ही शब्दों को कहते हैं। बचपन, आप बच्चे को छू सकते हैं, उसके बचपन को तो केवल महसूस कर सकते हैं। उगते सूरज की लालिमा देखो, लालिमा यानी जो लाल रंग चारों ओर बिखरा हुआ है, महसूस करने की चीज़ है। तो जिस चीज़ को आप महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। आइए अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कीजिए और नाम लिखिए। यानी ये जो नीचे 10 वाक्य लिखे हैं ना, इस वाक्य में कुछ शब्द हैं जो कुछ गाढ़े से काले रंग से लिखे हुए हैं, है ना, और उसके नीचे लाइन भी लगी हुई है। तो हम देखते हैं, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। एवरेस्ट क्या है, पर्वत है ना, एक पर्वत का नाम है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। तो एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। क्रोध अक्ल को खा जाता है। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण का पता चलता है। तो आप इन सभी शब्दों को देखिए ध्यान से, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों में से कौन सा संज्ञा शब्द है उसे पहचानिए और उसके आगे लिखिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से आप इस काम को ख़त्म कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी मीनाक्षी मैडम तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।